रियासती वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने पुराने शहर में दुर्गा त्योहार के मौके पर लगाए गए पंडाल का दौरा किया। पुराने शहर में बंगाली समाज की जानिब से घासी बाजार इलाके में दुर्गा पूजा त्योहार जोशो खरोश से मनाया जा रहा है और डॉक्टर BR अम्बेडकर सेक्रेटरीट की थीम पर एक पंडाल भी कायम किया गया है, जो कि सबकी तवज्जो का मरकज बन गया है। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने घासी बाजार का दौरा किया और बंगाली समाज के जिम्मेदारान दुर्गा पूजा पंडाल के मुंतजमीन को मुबारकबाद पेश की। वज़ीर दाखिला ने बताया कि बंगाली समाज दुर्गा त्योहार मनाने के साथ साथ फलाही कामों में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता है और इस साल थैलेसीमिया के मरीजों को 500 यूनिट खून का अतिया दिया गया है। उन्होंने तमाम को दुर्गा पूजा त्योहार की मुबारकबाद पेश की और हुकूमत तेलंगाना की जानिब से हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी करवाई। मुबारकबाद देता हूँ। मुझे आकर बड़ी खुशी हो रही है, यहाँ पर हमारा सेक्रेटरीट जिस तरह खूबसूरत बनाया गया है उसके लिए मैं मुबारकबाद देता हूँ। और चूंकि इलेक्शन कोड है इसलिए इन टाइम आकर मैं जा रहा हूँ, नहीं तो रात के 10-11 बजे आता था, आपका प्रोग्राम देखता था। मैं भी आपके फेस्टिवल में बहुत खुशी का इजहार करता था और खुशी से बैठता था और आप लोगों ने जिस तरीके से इस फेस्टिवल को मनाते हैं मुझे देखकर खुशी होती है कि हमारी बहनें हमारे भाई मिलजुल कर फेस्टिवल मनाते हैं। मैं हर साल आता हूँ, बहुत से स्टॉल लगाते हैं, ब्लड डोनेशन कैंप लगाते हैं, वेलफेयर का भी काम करते हैं। 500 यूनिट ब्लड दिया गया है तलासानी पेशेंट्स को, उसके लिए मैं मुबारकबाद देता हूँ और शुक्रिया भी अदा करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने आइंदा माह मुनक़िद शुदनी तेलंगाना असम्बली इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त जारी कर दी है। बीजेपी की जारी करदा फहरिस्त 52 उम्मीदवारों पर मुश्तमिल है। पार्टी की रियासती इलेक्शन कमेटी के इंचार्ज और BRS हुकूमत के साबिक़ वजीर इटेला राजेंद्र 2 हल्कों हुजूराबाद और गजवेल से मुकाबला करेंगे। फहरिस्त में 3 मौजूदा रुकन पार्लियामेंट के नाम भी शामिल हैं, जिनमें बंडी संजय कुमार, धर्मापुरी अरविंद और स्वयं बापूराव शामिल हैं। बंडी संजय कुमार करीमनगर से, धर्मापुरी अरविंद कोटला से और स्वयं बापूराव बूथ असम्बली हल्के से इलेक्शन लड़ेंगे। आपको बता दें कि 55 में से 12 नशिस्तें खवातीन उम्मीदवारों को दी गई हैं। जाफरानी जमात ने दर्ज फहरिस्त ज़ात यानी SC के 6 और दर्ज फहरिस्त कबाइल ST के 6 उम्मीदवारों को टिकट दिया है। अलावाजी वल्लमा बरादरी के 5, गौड़ बरादरी के 3, यादव बरादरी के 3 और मुदिराज बरादरी के 2 उम्मीदवारों को पार्टी का टिकट मिला है। ये भी वाज़ेह है कि 55 उम्मीदवारों पर मुश्तमिल फहरिस्त में एक भी मुस्लिम उम्मीदवार का नाम शामिल नहीं है। कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के फ्लोर लीडर व रुकन असम्बली चंद्रानगुट्टा अकबरुद्दीन ओवैसी ने जहांगीराबाद और अतराफ अकनाफ के महल जात का पैदल दौरा किया। कायद मुकर्रना अकबरुद्दीन ओवैसी ने आइंदा माह होने वाले असम्बली इंतखाबात के लिए इंतखाबी मुहिम चलाई। उन्होंने हल्का असम्बली चंद्रानगुट्टा के नूरी नगर, जहांगीराबाद, बंडलागुड़ा और आसपास के इलाकों में पैदल दौरा किया। उन्होंने इलाकों के मकीनों और दुकान मालिकीन से भी फर्दन मुलाकात की। फ्लोर लीडर के पैदल दौरे के मौके पर पार्टी के सीनियर लीडर्स, कारकुनान और मुहिबान मजलिस में जोश खरोश देखा गया। सभी ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। मुख्तलिफ इलाकों में मुहिबान मजलिस की जानिब से अकबरुद्दीन ओवैसी की गुलपोशी भी की गई। MLA अकबरुद्दीन ओवैसी ने अपने पैदल दौरे के मौके पर आवाम से आइंदा माह होने वाले असम्बली इंतखाबात में AIMIM को वोट देकर कामयाब बनाने की अपील की है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारवान रुकन असम्बली कौसम मोहिउद्दीन ने यादव संगम तबके के साथ एक इजलास मुनक्किद किया।
बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी प्रेसिडेंट ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हिदायत पर कारवान एमएलए कौसम मोहिउद्दीन ने कमेला रोड पर वाक़े एसडीए फंक्शन हॉल में यादव संगम तबके के साथ एक इजलास मुनक़िद किया। उन्होंने इजलास को मुखातिब करते हुए यादव समाज की फलाह बहबूद के लिए AIMIM की काविशों पर तफसीली रोशनी डाली और असम्बली इंतखाबात में मजलिस की हिमायत करने की ख्वाहिश की। यादव समाज ने कौसम मोहिउद्दीन का पुरतपाक इस्तकबाल किया और AIMIM के साथ भरपूर ताउन करने की यकीन दहानी करवाई। इजलास में पार्टी के कॉरपोरेटर मोहम्मद नसीरुद्दीन स्वामी यादव, हारून फरहान, साबिक कॉरपोरेटर समद वारसी, यादव संगम कम्युनिटी के जिम्मेदारान, इब्तदाई मजलिस के सदूर और सरगर्म कारकुनान ने भी हिस्सा लिया। దీన్ని తీర్చిదిద్దాను. ఈ కమేలా ఇప్పటి వరకు నడిచేది ఎందుకంటే మీ సహకారం, మా ఎంఐఎం పార్టీ ప్రెసిడెంట్ గారి సహకారం ఉండడం వల్ల ఈ కమేలా జరుగుతుంది. కానీ కొన్ని రాజకీయ పార్టీలు ఏ పార్టీ కానీ మీ గురించి ఆలోచించే పార్టీ కాదు. మా ఎంఐఎం పార్టీ ప్రెసిడెంట్ గారు మీ గురించి, యాదవుల గురించి కానీ, మన దళితుల గురించి కానీ, ప్రతి కులాల గురించి ఆలోచించి ముంగడికి నడిచి మీ గురించి ఆలోచించి మీ పనులు చేపించే బాధ్యత మా ఎంఐఎం పార్టీ ప్రెసిడెంట్ గారికి ఉన్నదని మీకు చెప్పడం జరుగుతుంది. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఉన్న అందరు యాదవులకు, జియాగూడకు సంబంధించిన యాదవులు కానీ, కుర్మలు కానీ, ప్రతి అక్కడ పనిచేసే వ్యక్తులకు అందరికీ కొడుతూ 10-15 సంవత్సరాల క్రితము కొన్ని రాజకీయ పార్టీలు ఈ కమేలా బంద్ చేసి వీళ్ళకి ఇక్కడి నుంచి చెదరగొడదామని ఆలోచనలు ఉండే. అప్పటి మా మాజీ ఎమ్మెల్యే అఫ్సర్ ఖాన్ గారు, మా ఎంపీ బారిస్టర్ అసదుద్దీన్ గారు ఇక్కడి నుంచి పదయాత్ర చేసి కలెక్టర్ ఆఫీస్ దాకా నడిచిన తర్వాత ఈ కమేలా ఇలా జరుగుతుందంటే, ఇక్కడ జీవిస్తారంటే, ఇక్కడ అందరు పని చేస్తారంటే మా ఎంఐఎం పార్టీ తరఫున మీరందరూ ఉన్నారు. మేము కూడా మీ తరఫున ఎప్పటికీ వెళ్ళగలం. कुल्हीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन क़ानून साज कौंसल मिर्ज़ा रहमत बेग ने दारुसलाम में फ़लस्तीन के गाज़ा में मुसालिम के खिलाफ मुनक़्क़िद होने वाले एक कुल जमाती एहतजाजी जलसे आम की तैयारियों का जायज़ा लिया। AIMIM के ज़ेर एहतमाम 23 अक्टूबर को बाद नमाज मगरिब पार्टी दफ्तर दारुसलाम में फ़लस्तीन की हिमायत और गाज़ा में इसराइली मुजालिम के खिलाफ एक एहतजाजी जलसा मुनक़्क़िद किया जा रहा है। बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल्हीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की सदारत में होने वाले एहतजाजी जलसे से मुख्तलिफ सियासी जमातों के कायदीन, मिली तंजीमों के जिम्मेदारान, रियासती और कौमी सतह के उलमा व मशाइखीन खिताब करेंगे। सदर मजलिस की हिदायत पर MLC मिर्ज़ा रहमत बेग ने दारुसलाम में जलसे के इंतजामात का जायज़ा लिया। AIMIM ने मजलूम फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती और मिली इत्तेहाद का सबूत देने के लिए तमाम इंसाफ पसंद शहरियों से इस एहतजाजी जलसे में शिरकत करने की ख्वाहिश की है। ऑल इंडिया सूफी उलमा कौंसिल और अल करीम ट्रस्ट की ज़ेर निगरानी मजलूम फ़लस्तीनी मुसलमानों की फतह व नुसरत और क़िबला अव्वल की बाजियाबी के लिए मस्जिद अशरफ करीम वाक़े किशन बाग में एक रोज़ा एतिकाफ और एक नफिल रोज़े का अहतमाम किया गया। मौलाना सूफी खैरुद्दीन क़ादरी सदर ऑल इंडिया सूफी उलमा कौंसिल की सदारत में क़िबला अव्वल की बाजियाबी, मजलूम फ़लस्तीनी मुसलमानों की फतह व नुसरत के लिए एक रोज़ा एतिकाफ और एक नफिल रोज़े का अहतमाम किया गया। कई मुसलमानों ने, जिनमें अक्सरियत नौजवानों की थी, एतिकाफ किया। मौलाना हुसामुद्दीन सानी अलमारूफ जाफर पाशा अमीर मिलत इस्लामिया ने इस मौके पर शिरकत की और शुरवा को मुखातिब किया। इस मौके पर फ़लस्तीन के बेघर बेसहारा मजलूमीन के लिए कसरत से दुआएं की गई है। मौलाना जाफर पाशा ने उम्मीद जताई है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़रूर मजलूम फ़लस्तीनी मुसलमानों की मदद फरमाएगा। उन्होंने मीडिया के जरिए मुसलमानों से अपने घरों में दुआओं का एहतमाम करने की दरख्वास्त की है। मौलाना सूफी खैरुद्दीन क़ादरी ने भी मीडिया से मुखातिब होते हुए उम्मत मुस्लिमा से अपना मुहासिबा करने और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से रुजू होते हुए मदद मांगने की दरख्वास्त की है। अल्लाह अपने तेरे घर में इन्होंने अपने आप को खैर कर लिया है ताकि तेरे वो मुजाहिदीन को अल्लाह वो मुजाहिदीन को कामयाबी मिले। अल्लाह इनके बैठने को कबूल फरमा, इनके रोजे को कबूल फरमा, इनके इस बैठने को कबूल फरमा।
हयात में बरकत अता फरमा। ऐ अल्लाह हमारे को अपने फरमाबरदारों में, इताअतगुजारों में शामिल फरमा ले। ऐ अल्लाह हमारी कोताहियों, गुनाहों को, लफ्ज़िशों को माफ़ फरमा दीजिए। यहाँ ना सिर्फ 24 घंटे का इत्तिकाफ़ का मसला रखा था और कई नौजवानों ने आज इत्तिकाफ़ किया और माशाअल्लाह फिर दुआएं भी हुई हैं उन लोगों के लिए जो आज जिनके सरों से साया भी निकल गया है और जो आज अपने लुटे पिटे घरों के बावजूद अल्लाह की मर्ज़ी के वो इंतज़ार में हैं, अल्लाह के तरफ उम्मीदें लगाए हुए बैठे हैं और उन उम्मीदों को अल्लाह तबारक व तआला यकीनन पूरी करेगा। उसके लिए हम भी अपने से एक छोटी मोटी कोशिश यहाँ की गई और ये उम्मीद है अल्लाह से कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे इखलास की बुनियाद पे अल्लाह उसकी मदद का मामला उनकी फरमाएगा। और आपसे भी मेरी गुजारिश है, जितने चैनल देखने वाले हैं उनसे भी मेरी गुजारिश है, आप भी अपने घरों में दुआओं का एहतमाम करें। अशरफ करीम 9 नंबर किशन बाग में 24 घंटे का एक यूमी एहतिकाफ़ का और नफिल रोज़े का अहतमाम किया गया। ऑल इंडिया सूफ़ी उलमा कौंसल और अलकरीम ट्रस्ट की जानिब से अल्लाह का शुक्र एहसान है कि अल्लाह ताला ने हमारी एक कोशिश को बहुत फैलाया है। हमारे शहर के दूर दूर के इलाके के लोग अल्हम्दुलिल्लाह इस एहतिकाफ़ में शरीक रहे। 50 से ज़्यादा अफराद कल से यहाँ पर मुतकिफ़ हैं और उनके लिए तमाम खिदमत का भी जो है ना इंतज़ाम किया गया है और इसका मकसद यही था कि हमारे क़िबले अव्वल की बाजियाबी और मज़लूम फ़लस्तीनियों पर जो इसराइल की बर्बरियत जारी है उसके लिए अल्लाह ताला से जो है ना मदद मांगे, अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा के दुआएं मांगे। और ये वक्त जो है ना दुआओं का है, ना कि जुलूसों और धरनों का है। जुलूस धरने से जो है ना कुछ मसले का जो है ना हल निकलने की कोई तवक्को नहीं है। अलबत्ता क़ानूनी तौर पर हम जो है ना मेमोरेंडम हमारे स्टेट के जो है ना गवर्नर को दे सकते हैं। हल्का असम्बली चारमीनार की बीजेपी एमएलए उम्मीदवार मेघा रानी ने उन्हें एमएलए टिकट दिए जाने पर पार्टी क़यादत का शुक्रिया अदा किया है। भारतीय जनता पार्टी ने आइंदा माह होने वाले तेलंगाना असम्बली इंतखाबात के लिए 55 उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त जारी कर दी है, जिसमें चारमीनार हल्के से मेघा रानी को उम्मीदवार बनाया गया है। मेघा रानी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि चारमीनार हल्के के लोगों को कई चैलेंजेस का सामना है और बीजेपी को इस हल्के से कामयाबी हासिल करना लाजमी है ताकि अवाम के मसाइल हल किए जा सके। उन्होंने मरकजी, रियासती, मुकामी लीडर्स और पार्टी कारकुनान से उन्हें चारमीनार हल्के से इलेक्शन लड़ने का मौका देने पर सभी का शुक्रिया अदा किया और बीजेपी को भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल होने की उम्मीद जताई। जय श्री राम, भारत माता की जय। भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी बनकर आज भारतीय जनता पार्टी ने का बहुत बहुत आभार है कि उन्होंने मुझे यहाँ पर लड़ने का मौका दिया। यहाँ पर चारमीनार कॉन्स्टिट्यूंसी में एक संघर्षमय जीवन जी रहे हैं यहाँ के लोग और उसके लिए भारतीय जनता पार्टी को यहाँ चारमीनार की सीट जीतना बहुत अनिवार्य है। इलेक्शन नॉमिनेशन डेट 3 तारीख से है, तो जैसे ही पार्टी का जो भी निर्णय होगा उसके हिसाब से नॉमिनेशन फाइल किया जाएगा। उसके बाद प्रचार यात्रा प्रारंभ होगी। मैं भारतीय जनता पार्टी के सेंट्रल लीडर्स, स्टेट लीडर्स, जिला लीडर्स और सभी कार्यकर्ताओं का हृदयपूर्वक धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया यहाँ चारमीनार कॉन्स्टिट्यूंसी से लड़ने का और मुझे पूर्ण विश्वास है कि सबके सहयोग से सबका विकास होगा। भारतीय जनता पार्टी यहाँ से जीत कर आएगी। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चारमीनार एमएलए मुमताज अहमद खान के हाथों मुगलपुरा इलाके में मदीना क्लिनिक का इफ्तिताह अमल में आया है। पुराने शहर के मुगलपुरा इलाके और अतराफ व अकनाफ के महलेजात में रहने वाले मकीनों को मियारी इलाज की सहूलियात मुहैया करवाने की गर्ज से मदीना क्लिनिक डे केयर सेंटर
कायम किया गया है। AIMIM चारमीनार MLA मुमताज़ अहमद खान ने क्लिनिक की इफ्तिताही तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की और क्लिनिक का इफ्तिताह अंजाम दिया। डॉक्टर मिर्जा मोहम्मद अली अकबर MD मदीना क्लिनिक ने बताया कि कम फीस पर बेहतर इलाज के मकसद से मदीना क्लिनिक का इफ्तिताह अमल में लाया गया है और इस क्लिनिक में ज़ियाबतीस, हाइपरटेंशन, थायराइड समेत दीगर अमराज का इलाज किया जाएगा। उन्होंने बताया कि मदीना क्लिनिक पर लैब की सहूलियात भी दस्तयाब रहेंगी और मरीजों को रियायत भी दी जाएगी। ये आवाम की सहूलत के लिए यहाँ पे अभी मुमताज़ अहमद खान साहब MLA इफ्तिताह के लिए आए तशरीफ लाए थे। अभी इफ्तिताह हुआ यहाँ पे और हम सब यहाँ पे भाई मिलकर जो है इफ्तिताह में मौजूद थे। और यहाँ पे इस दवाखाने की खासियत ये है कि दवाखाना जो है, ये क्लिनिक जो है, ये आवाम के लिए है और ख़ास तौर पे यहाँ पे इलाज जो है ना बिल्कुल कम फीस पे करने का जो है इरादा है। और हम जो है यहाँ पे डायबिटीज़ का, हाइपरटेंशन का और जो भी अमराज है जैसे कि थायराइड के प्रॉब्लम्स है और बुखारों का जो भी इलाज, हर चीज़ का इलाज करते हैं यहाँ पे। बहुत ही कम रेट में, कम फीस में इलाज करते हैं। क्लिनिक में क्या-क्या चीज़ों की फैसिलिटीज है? यहाँ पर हमारे पास आपको लैब की फैसिलिटी है, फार्मेसी है और माइनर ऑपरेशन होते हैं यहाँ पे, माइनर प्रोसीजर्स होते हैं और हर चीज़ की फैसिलिटी है यहाँ पे। आपको सहूलत है, हर चीज़ खरीदने मिल जाएगी आपको। और बिल्कुल ही इसमें लैब में भी हम जो है आपको डिस्काउंट देते हैं 20 to 30% और मुख्तलिफ टेस्टों में डिस्काउंट देते हैं यहाँ पे। हैदराबाद शहर के मेहदीपट्टनम इलाके में वाक़ अकबर आई हॉस्पिटल में रोबोटिक कैटरैक्ट सर्जरी मुतारिफ करवाई गई है। डॉक्टर अकबर सुपर स्पेशलिटी आई अस्पताल सन 1996 में अनंतपुर में कायम किया गया था और अस्पताल की दूसरी ब्रांच साल 2006 में हैदराबाद के मेहदीपट्टनम इलाके में कायम की गई है। ये अस्पताल अमराज चश्म में मुब्तला लोगों को मियारी इलाज फराहम कर रहा है। इस अस्पताल में रोबोटिक कैटरैक्ट सर्जरी मुतारिफ करवाई गई है। रोबोटिक कैटरैक्ट सर्जरी में ब्लेड का नहीं बल्कि लेजर का इस्तेमाल किया जाता है। मीडिया से बात करते हुए MD डॉक्टर अकबर अल्ताफ ने अस्पताल की कारकर्दगी और इलाज के तरीक़ेकार की तफसीलात बताई हैं। इस मौके पर डॉक्टर नाजिया अफरोज कंसल्टेंट अकबर आई हॉस्पिटल ने भी मीडिया से बात करते हुए कहा कि अस्पताल में कम खर्च पर लोगों को बेहतर और मियारी इलाज मुहैया करवाया जा रहा है। जो भी गरीब है, जिसके जो भी अफोर्ड नहीं कर सकते या कम पैसे दे सकते, तो हम तो किसी को खाली नहीं भिजाते। कुछ भी हो, ऐसा नहीं मैं नहीं भर सकता हूँ, ठीक है, हम कर देंगे उसमें भी। अगर कोई अफोर्ड भी नहीं कर सकते तो एक आध दिन हम लोग एवरी सैटरडे अलॉट करते हैं, विल डू फ्री सर्जरीज, नो प्रॉब्लम। अभी भी है, आज मैं खुद स्ट्रेस करके उनके पीछे पड़ के मैं आज कार्ड्स भी मंगा लिया, मेरे हाथ पे कार्ड है वो, अब उसको लैमिनेट करके वो लोग प्रोवाइड कर रहे हैं आप लोगों को। हम तो एक 10 बार उनको याद दिलाया, आज तो ला लिया उन्होंने कंफर्म करके। हिंदुस्तान के महकमे मौसमियात ने बहरे अरब और खलीज बंगाल में 2 अलग अलग तूफानों का खतरा जताया है। बहरे अरब में समंदरी तूफान तीज पहले ही दस्तक दे चुका है। दूसरी जानिब महकमे मौसमियात ने खलीज बंगाल में हवा के कम दबाव के नतीजे में एक और तूफान आने की पेश क़यासी की है। दोनों तूफानों के बैक वक्त एक दूसरे से टकराने का भी खदशा जताया जा रहा है। खलीज बंगाल में बनने वाले इस तूफान को हामून का नाम दिया गया है। IMD का कहना है कि दोनों तूफान हिंदुस्तान पर कम असरअंदाज होंगे, ताहम तमिलनाडु के साहिली इलाकों के मकीनों को मुहतात रहना चाहिए। IMD हुकाम ने माहीगीरों को भी समंदर में ना जाने और एहतियात बरतने का मशवरा दिया है। हिंदुस्तान ने फ़लस्तीन के लिए 38 टन से ज़ायद इंसानी और तिब्बी इमदाद भेजी है। इस इमदाद में ज़रूरी अद्वियात, जराही और हिफाजती सामान शामिल है।
तफसीलात के मुताबिक हिंदन एयरबेस गाजियाबाद से इंडियन एयरफोर्स का C-17 तैयारा सुबह 8 बजे फ़लस्तीन के लोगों के लिए तकरीबन 6.5 टन तिब्बी इमदाद और 32 टन आफात से मुताल्लिक़ इमदादी सामान लेकर मिस्र के अल अरीश हवाई अड्डे के लिए रवाना हुआ है। वज़ारत ख़ारजा के सरकारी तर्जुमान अरनिंदम बागची ने बज़रिए एक्स इमदादी सामान की रवानगी की इतला दी है। फ़लस्तीन के लिए रवाना की गई इमदाद में दर्दकुश व दीगर अद्वियात, सर्जिकल आइटम्स जैसे खेमे, बिस्तर, सैनिटरी यूटिलिटी सामान, पानी साफ करने वाली अद्वियात के अलावा हिफाजती और जराही अशिया शामिल हैं। हिंदुस्तानी फ़िज़ाइया का ये तैयारा हिंदुस्तानी वक्त के मुताबिक 3 बजे मिस्र के अल अरीश हवाई अड्डा पहुंचेगा। हिंदुस्तान के वजीर खारजा एस जयशंकर ने हिंद कनाडा तनाज़े के दरमियान मुअत्तल वीज़ा खिदमात को दोबारा बहाल करने का इशारा दिया है। एस जयशंकर ने कहा है कि चंद हफ्ते पहले हिंदुस्तान ने कनाडा के लिए वीज़ा जारी करना बंद कर दिया था। दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सिफारतकारों की हिफाजत को यकीनी बनाना वियना कन्वेंशन का बुनियादी पहलू है और इस वक्त कनाडा में बहुत से लोग और सिफारतकार महफूज नहीं हैं। उन्हें कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है। एस जयशंकर ने उम्मीद जताई है कि हालात बेहतर हो जाएंगे और वो वीज़े के इजरा को दोबारा शुरू करने के इक़दाम कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर मोहम्मद आजम खान को उत्तर प्रदेश की रामपुर जेल से सीतापुर जेल और उनके फर्जंद व साबिक MLA अब्दुल्ला आजम खान को रामपुर जेल से हरदोई जेल मुंतकिल कर दिया गया है। रामपुर की एक अदालत ने जाली पैदाइशी सर्टिफिकेट मामले में SP रहनुमा आजम खान, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान और उनकी अहलिया तज़ीन फातिमा को 7 साल कैद की सजा सुनाई है और तीनों को रामपुर जेल में रखा गया था। ताहम इतवार की सुबह सख्त सिक्योरिटी के दरमियान मोहम्मद आजम खान को सीतापुर जेल मुंतकिल कर दिया गया। आजम खान ने जेल से मुंतकिली के दौरान उनका एनकाउंटर किए जाने का खदशा जाहिर किया है। वाज़ेह रहे कि वो माजी में भी सीतापुर जेल में 26 माह गुजार चुके हैं। आजम खान के बेटे व साबिक MLA अब्दुल्ला आजम खान को हरदोई जेल ले जाया गया है, जबकि उनकी अहलिया तज़ीन फातिमा रामपुर जेल में ही रहेंगी। AICC सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को एक मकतूब रवाना करते हुए हुकूमत की जानिब से तमाम एजेंसियों, इदारे और सरकारी महकमे के अफसरान को तशहीरी जिम्मेदारी सौंपने के फैसले को वापस लेने का मुतालबा किया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी हुकूमत पर नुक्ताचीनी करते हुए कहा कि वो हमेशा सिर्फ तशहीर में लगी रहती है। अब जब मुल्क में उनके खिलाफ माहौल पैदा हो रहा है तो वज़ीर आज़म ने हुक्म जारी किया है कि सरकारी अफसरान रथ यात्रा निकालेंगे। कांग्रेस सदर ने कहा कि सरकारी अफसरों का काम रथ यात्रा निकालना और सिपाहियों का काम हुकूमत की तशहीर करना नहीं है। उन्होंने अपने मंसूबों की तशहीर के लिए फौजियों और अफसरों का इस्तेमाल न करने पर जोर दिया है। कांग्रेस रहनुमा का कहना है कि ये सब करके बीजेपी मुल्क को कमजोर कर रही है और जमहूरी निज़ाम को तबाह किया जा रहा है। उन्होंने वज़ीर आज़म को 2 सफ़ात पर मुश्तमिल खत लिखकर अपने अहकामात को फौरी वापस लेने का मुतालबा किया है। तेलंगाना के नारायणपेट जिले के मरिकाल मंडल में एग्रो इथेनॉल प्लांट की तामीर के खिलाफ किसानों के एहतजाज के दौरान तशद्दुद फूट पड़ा। तफसीलात के मुताबिक मरिकाल मंडल के चितनूर गांव में एक इथेनॉल फैक्ट्री तामीर की जा रही है। ताहम चितनूर और आसपास के देहात सेहत मुतासिर होने और खेतों का पानी फैक्ट्री की सिमत मोड़ने के खदशे के तहत फैक्ट्री की तामीर की मुखालिफत कर रहे हैं। इतवार को किसानों के एक गिरोह ने फैक्ट्री की मशीनरी की नकल हमल को रोकने की कोशिश की। ताहम पुलिस ने मुदाखलत करते हुए मुजाहिरीन को मुंतशिर कर दिया।
इस बीच 2 गिरोह में हाथापाई हुई और पुलिस ने हुजूम पर काबू पाने के लिए लाठी चार्ज कर दिया। पुलिस की कार्रवाई से नाराज गांव वालों ने पुलिस को ही अपने गुस्से का निशाना बनाते हुए न सिर्फ पुलिस की गाड़ी को आग लगा दी बल्कि पुलिस ओहदेदारों पर पथराव भी किया। पथराव के नतीजे में एक सीआई रामलाल और दीगर पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। पुलिस ने सूरत हाल पर काबू पाने के लिए गांव में इजाफी नफरी तैनात कर दी है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।